हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी कि मोदी ही हमारी रक्षा करते हैं। अरे जब से मोदी आए देश की ऐसी तैसी कर रखे हैं, बहन बेटी सुरक्षित नहीं। ना आप देश की रक्षा कर पा रहे हैं, ना आपकी बेटी की रक्षा कर पा रहे हैं, ना आप युवाओं को नौकरी दे पा रहे हैं, ना युवाओं को शिक्षा दे पा रहे हैं। आखिर किस बात के लिए प्रधानमंत्री हैं? जितने रेप बलात्कार हो रहे हैं, जितने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, उसमें भाजपा के लोग ही शामिल हैं। बाबा आदित्यनाथ जो चाहे वो बोलें, पहले वो यूपी की रक्षा कर लें। यूपी में बहन बेटी सेफ नहीं है। बाबा के राज में ऐसा गुंडागर्दी चल रहा है कि कोई जाके एफआईआर थाने में नहीं दर्ज करवा सकता। मैं भी यूपी की हूँ। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरे साथ इस समय कांग्रेस सेवा दल प्रदेश महिला अध्यक्ष राजकुमारी जी मौजूद हैं। जो सियासत इन दिनों चल रही है, जिस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं कि अगर विपक्षी दल सत्ता में आ जाएंगे तो आपकी बेटी ले जाएंगे, ये भाषा शैली को, इस भाषण शैली को किस तरीके से देख रही हैं? क्या उम्मीद करती थी पीएम मोदी एक पीएम के पद की गरिमा इस तरीके से ऐसे भाषण दे करके खराब करेंगे? प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री की गरिमा ही भूल चुके हैं। खैर, ये जिस दिन से गद्दी पे बैठे उसी दिन से ये ऐसी राजनीति करने लग गए कि जो 70 साल 75 साल में कभी नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आजकल वो जाके वहाँ बोल रहे हैं झारखंड में, बेटी रोटी माटी ये लोग चुरा लेंगे। देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी ने अपना बलिदान दिया और जब से देश आज़ाद हुआ आज तक पार्टी सत्ता में रही। आज 12 साल से प्रधानमंत्री जी सत्ता में हैं। अब कोई इतिहास उठा के देखे कि जितना रेप, जितना बलात्कार हो रहा है, सब भाजपा के लोग हैं। उसमें चाहे भाजपा का कोई सदस्य हो, चाहे भाजपा का कोई लीडर हो, कोई एमएलए हो, कोई निगम पार्षद हो, कोई जिला अध्यक्ष हो, कोई मंत्री हो, जितने रेप बलात्कार हो रहे हैं, जितने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, उसमें भाजपा के लोग ही शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री जब लोगों को आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि माटी रोटी और बेटी ये छीन लेंगे, तो देश की पब्लिक समझ नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री जी चेतावनी दे रहे हैं कि अब हमें सत्ता से हटाओ, नहीं तो हमारे भाजपा के लोग अय्याश किस्म के जो बैठे हैं, जो बेटियों को बेटी नहीं समझते, औरतों को औरत नहीं समझते, उनसे आप लोग अपनी खुद रक्षा करें। हम रक्षा देश की नहीं कर सकते, ना देश की बेटियों का कर सकते। राजकुमार जी, ऐसे क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा और आप देख रहे हैं बार बार पीएम मोदी, योगी जी ऐसे भाषण दे रहे हैं जिससे डर का माहौल जनता के बीच में फैला? मैं वही तो कह रही हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि माटी बेटी रोटी, अब प्रधानमंत्री जी से कोई पूछे कि इतना सालों साल कांग्रेस सत्ता में थी, कभी कांग्रेस का लीडर किसी के अंदर खौफ नहीं पैदा किया और ना देश की पब्लिक डरी। प्रधानमंत्री जी को जब इलेक्शन आता है तो कोई न कोई ऐसा मुद्दा वो फेंकते हैं, ऐसे नारे फेंकते हैं कि देश की पब्लिक के अंदर इतनी खौफ, इतनी डर पैदा कर देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो प्रधानमंत्री जी आप किस लिए हो? अगर हमारी देश की बेटी छीन ली जाएगी, हमारी माटी छीन लिया जाएगा, हमारा शिक्षा रोजगार रोटी छीन लिया जाएगा, तो आप किस लिए हैं? ना आप देश की रक्षा कर पा रहे हैं, ना आपकी बेटी की रक्षा कर पा रहे हैं, ना आप युवाओं को नौकरी दे पा रहे हैं, ना युवाओं को शिक्षा दे पा रहे हैं। आखिर किस बात के लिए प्रधानमंत्री हैं? अगर आपके बस का नहीं देश चलाना है तो आप रिजाइन दे दो। कांग्रेस तैयार है देश चलाने के लिए। योगी जी भी इस दिनों हिंदू चेतना जगाने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं अपनी ताकत पहचानिए। ताकत पहचान लेंगे तो यही लोग जो आज आपको आंखें दिखा रहे हैं झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। एक चीज़ देखिए, मोदी जी हमारे बाबा आदित्यनाथ का क्या इशारा है कि हम जाके मार काट करें, लड़ाई झगड़ा करें तो हमें अपनी ताकत का एहसास होगा। और ये हमारी रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री बैठे हैं हिंदू, बाबा ठेकेदारी यूपी के लेके बैठे हैं हिंदू, अमित शाह हिंदू। भैया तुम इतने सारे लीडर, सारे मिनिस्टर हिंदू और कहते हो कि हमें खतरा है, तो भाई रिजाइन दे दो ना। कांग्रेस कभी नहीं बोली कि हिंदू मुसलमानों को खतरा है।
हमें तो लगता है कि भाजपा के राज में ना हिंदू सुरक्षित, ना मुसलमान सुरक्षित, ना हिंदू की बहन बेटी सुरक्षित, ना मुसलमान की बहन बेटी सुरक्षित। जब देश की आज़ादी में लड़ाई छिड़ी थी तो उसमें हिंदू भी शामिल था, मुसलमान भी शामिल था। अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान के लोग दंगा फैलाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो भाई उस हिसाब से कानून बनाओ। मुसलमान में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हिंदू में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप ऐसी सख्त कानून बना दो ना। हमें किससे डरवा रहे हो? हम लोग तो बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारा गृह मंत्री हिंदू है, और आप हमारे अंदर खौफ पैदा कर रहे हो कि आपकी बेटी नहीं बचेगी, आपकी रोटी नहीं बचेगी, आपकी माटी नहीं बचेगी। तो ये तो डर भाजपा वालों से है भैया कि जिसका जो चाहे छीन ले, जिसकी चाहे माटी छीन लें, जिसकी चाहे बेटी छीन लें, जिसकी चाहे। नफरती नारे जो लगातार अब गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, तेज किए जा रहे हैं, इनके पीछे मंशा क्या है बीजेपी की? बीजेपी की मंशा है कि पब्लिक के अंदर एक खौफ पैदा कर देना, हाय तौबा मचा देना कि जिस दिन मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश सुरक्षित नहीं है। पहले भी तो मोदी जी नहीं थे 10 साल पहले, क्या देश का क्या हुआ? तो पब्लिक समझ रही है ना। मोदी जी एक खौफ पैदा कर रहे हैं ना कि पब्लिक डर जाए, हिंदू डर जाए, बहन बेटी डर जाए, हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी, कि मोदी ही हमारी रक्षा करते हैं। अरे जब से मोदी आए देश की ऐसी तैसी कर रखे हैं, बहन बेटी सुरक्षित नहीं। आप हाथरस का कांड देखो, भाजपा का ही लीडर था, बेटी का रेप भी किया गया, मार दिया गया, पूरी फोर्स लगा दी गई कि उनका दुख कोई पूछने के लिए ना जा पाए, 3 बजे रात को जला दिया गया। तो हमें तो लगता है कि हमारी बहन बेटियों को रोटी माटी को भाजपा से खतरा है, कांग्रेस से खतरा। डर की बौखलाहट में इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, और वो घबराते हैं तो सिर्फ गांधी परिवार से घबराते हैं। अच्छा। गांधी परिवार का जहां नाम आ गया, प्रधानमंत्री पसीने पसीने हो जाते हैं। प्रधानमंत्री के समझ में नहीं आता कि हम प्रधानमंत्री का गरिमा खो रहे हैं, प्रधानमंत्री का यापा खो रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलने से मतलब। लेकिन राजकुमारी जी, योगी जी इन दिनों काफ़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। हरियाणा में नारा दे दिया उन्होंने, बटेंगे तो कटेंगे, हरियाणा जीत जाते हैं, इसीलिए प्रचार करने झारखंड जा रहे हैं, और अब देखिए महाराष्ट्र में भी जा रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस का वही हाल होगा जो 370 और 300। अच्छा देखो, अगर हम कटेंगे तो प्रधानमंत्री किस लिए हैं? हमारी रक्षा नहीं करेंगे। अगर हम कटेंगे तो गृह मंत्री किस लिए हैं? हम रक्षा नहीं करेंगे। यूपी का ठेकेदार बाबा आदित्यनाथ हैं, हम कटेंगे तो बाबा रक्षा नहीं करेंगे, या नेता भाजपा के नेता मजे लेंगे, हमें रोडों पर कटने मरने के लिए छोड़ देंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं ना कि हम आप लोगों को ही बलि का बकरा बनाने के तभी तो कह रहे हैं एक हो जाइए, सारे हिंदू एक हो जाओ, जात भूल जाओ। कौन है बटा कौन है? प्रधानमंत्री जी ये बताएं ना कि अगर हिंदू एक नहीं है तो उनको जिता कैसे रहे हैं? हिंदू एक नहीं है तो उनको प्रदेश में मुख्यमंत्री कैसे बना रहे हैं? हिंदू एक नहीं है तो उनकी फालतू की बकवासें क्यों सुन रहे हैं? किसको एक करना चाह रहे हैं वो भी बताएं। योगी जी कह रहे हैं, चाह रहे हैं वो भी योगी जी कह रहे हैं कांग्रेस का वही हाल होगा जो 370 का इस देश में हुआ है। पूरी तरीके से अब बाबा आदित्यनाथ जो चाहे वो बोलें, पहले वो यूपी की रक्षा कर लें। यूपी में बहन बेटी सेफ नहीं है। बाबा के राज में ऐसा गुंडागर्दी चल रहा है कि कोई जाके एफआईआर थाने में नहीं दर्ज करवा सकता। मैं भी यूपी की हूँ, कुछ भी हो जाता है तो कहते हैं अब वहाँ पर अपराधी थर्राते हैं। मॉडल यूपी का अपराधी थर्राते नहीं तो बनारस में उसमें कॉलेज में घुस के बेटी को नंगा करके उसका वीडियो बनाया गया, और भाजपा का ही लीडर निकले, भाजपा के ही निकले। तो बाबा सही कह रहे हैं कि हमारे भाजपा के लोगों से डरो, नहीं तो हमारे भाजपा में एक से एक गुंडा पड़े हैं कि आप लोगों का कब रोटी छीन लेंगे, कब मकान छीन लेंगे, कब आपकी बेटी उठा लेंगे, कोई भरोसा नहीं। बाबा ये चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी चेतावनी दे रहे हैं कि भाजपा के लोगों से बचो। राजकुमार जी, आखिरी सवाल क्या लग रहा है आपको? अब 2 राज्यों में चुनाव है, उधर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी है, योगी जी का भविष्य और उधर भाजपा का भविष्य कैसे देखती हैं? बाबा को भी पता है कि हम खतरे में हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता है खतरे में हैं, तो उटांग पटांग की बातें बोल रहे हैं। बयानों का असर होगा? कुछ नहीं असर होगा। पब्लिक को पता है कि जब सारा लीडर भाजपा का, तो ये हमें डरवा किससे रहे हैं? इसका मतलब इनके बस का कुछ नहीं है, ये हमारी रक्षा नहीं करेंगे। अपनी पोल खुद ही हाँ, ये डर रहे हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं है, पब्लिक एक हो जाओ, खुद ही मारो कटो, हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी रक्षा हम नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुलेआम सबको चेतावनी दे रहे हैं कि भैया अपनी बेटी खुद बचाओ,
अपनी माटी खुद बचाओ, अपनी रोटी रोजगार खुद बचाओ। भाजपा के लोग नहीं बचाएंगे। भाजपा के एमपी मिनिस्टर, वहाँ के कार्यकर्ता तक ऐसे कांड करते हैं कि जो अखबारों में आता है कि भाजपा के लीडर ने रेप किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज तक किसी ने बोला कि कांग्रेसी ने किसी का रेप किया? तो भाजपा के प्रधानमंत्री खुद चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी अपनी बहन बेटी, अपनी अपनी माटी, अपनी अपनी रोटी खुद रक्षा करो, हमारे बस की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजकुमार जी से जुड़े हुए थे, चर्चा कर रहे थे तमाम मुद्दे पे और उन्होंने अपनी बातचीत रखी। आपकी क्या राय है उनकी बातचीत को लेकर के? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 14 दिन।